जापानी सैनिकों ने जानबूझकर कार रोकी ताकि दुश्मन स्नाइपर अंधेरे में छिपकर गोली चलाए, क्योंकि पहले से ही 2 जापानी स्नाइपर्स पहाड़ पर घात लगाकर बैठे थे। लेकिन जब सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा था, तभी जियांग ने कुछ अलग किया। उसने गोली चलाने के बजाय सिर्फ चुपचाप उन्हें देखने का फैसला किया। काफी देर तक कोई हरकत न देखकर जापानी सैनिकों को मजबूरन वहां से जाना पड़ा। लेकिन असली खेल रात में शुरू हुआ। गांव के एक बुजुर्ग उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां जापानी सैनिक छिपे थे। अंधेरे में गलती से उन्होंने एक सैनिक पर पैर रख दिया। अरे ये क्या है? बुजुर्ग चौंक गए, लेकिन अगले ही पल जापानी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी। लेकिन ये गलती जापानी सैनिकों पर भारी पड़ने वाली थी। अगले दिन तेज गर्मी की वजह से बुजुर्ग का शरीर सड़ने लगा। वहां मक्खियां भिनभिनाने लगी। परेशान होकर जापानी सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी ताकि मक्खियों को दूर भगा सके। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जियांग ने तुरंत गोली चला दी और एक सैनिक को मार गिराया। लेकिन इससे बाकी सैनिकों को भी यकीन हो गया कि जियांग यहीं कहीं छिपा हुआ है। उन्होंने अनुमान लगाया कि जियांग पत्थर के पीछे छिपा है। रुको, मैं उसे खत्म कर दूंगा। जियांग समझ गया कि उसकी लोकेशन पता चल चुकी है। उसने एक चाल चली, अपनी टोपी को पत्थर के छेद से धीरे धीरे बाहर निकाला। जापानी स्नाइपर्स ने सोचा कि जियांग झांक रहा है और तुरंत गोली चला दी। लेकिन गोली टोपी के पार जाते हुए जियांग के कंधे में जा लगी। स्नाइपर्स ने सोचा कि जियांग मर चुका है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जियांग ने दूसरी तरफ से निशाना लगाया और एक ही झटके में दोनों जापानी स्नाइपर्स को ढेर कर दिया। ये देखकर बाकी सैनिक घबरा गए। इस घटना के बाद मारे गए सैनिक की पत्नी ने बदला लेने की ठानी। वह खुद सेना में शामिल हो गई और जियांग को मारने की कसम खा ली। लेकिन जापानी सैनिकों को यकीन नहीं हो रहा था। सेना में आना इतना आसान नहीं है। मैं शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीत चुका हूँ। शूटिंग में सिर्फ निशाना ही नहीं, हिम्मत और किस्मत भी चाहिए। फिर भी महिला को जियांग की तलाश में भेजा गया। जब उन्हें जियांग की टोपी और खून के निशान मिले तो उन्होंने मान लिया कि जियांग ज्यादा दूर नहीं गया और सच में जियांग बुरी तरह घायल था और खून बहने के कारण बेहोश हो गया। लेकिन किस्मत जियांग के साथ थी। शिकार पर निकले एक शिकारी ने उसे बचा लिया। जब जियांग को होश आया तो उसका पहला सवाल, मेरी बंदूक कहाँ है? शिकारी ने कहा, चिंता मत करो, हमने उसे छुपा लिया है। जियांग ने राहत दिया, लेकिन दुश्मन से बचने के लिए शिकारी ने जियांग के खून से अपने कपड़े जंगल में छिपा दिए। लेकिन ये गलती जानलेवा साबित हुई। खून की गंध से जरिए वहां आ गए और उन्हीं का मुंह को खोलकर बाहर निकाल दिया। उधर जापानी सैनिक अब तक जियांग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब वे हार मानने ही वाले थे तभी उन्हें जंगल में एक कपड़े का पता चला। ये क्या है? ये खून से यही वह सुराग है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब जापानी सैनिक और भी तेजी से जियांग की तलाश में निकल पड़े।